ओके, नाउ जो है मैं थोड़ा चैट ऑप्शन जो है मैं बंद करता हूँ एंड नाउ इसको मैं जो है स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ एंड मैं क्या लर्न करवा रहा हूँ एंड आप जो है क्या लर्न करवा रहा हूँ। ओके, मैं ग्वालियर का ओनर हूँ, ठीक है। मेरा नाम नीलेश चौधरी है एंड मैं जो है आईसीटी लर्न करवा रहा हूँ बिकॉज मैं जब 2017 में ट्रेनिंग को स्टार्ट किया हुआ था तब मैं इंडिकेटर पे वर्क करता था, राइट। आरएसआई वगैरह हुआ, मैकडी वगैरह हुआ, ये सारी चीजों को जो है मैं फॉलो करता था। मैंने काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, काफी सारी थियरीज मैंने लर्न की हुई है, वो चाहे डाउ थियरी हो, टाइम थियरी हो या और भी पिवट्स पॉइंट की थियरी, जो कुछ भी हो, जितने भी थियरी है मोस्ट ऑफली मैंने लर्न की हुई है एंड तकरीबन 1000 से 1500 बुक्स जो है मैंने ट्रेनिंग के रिलेटेड रीड कर ली है, अभी भी कंटिन्यू रीड कर रहा हूँ एंड मैंने जो है आईसीटी को 2018 के मिड वाले पार्ट में जो है मैंने इसको समझा था, राइट। एंड मैं जो है चार्ट स्टूडेंट हूँ आईसीटी का एंड जब ये उसकी जब प्राइवेट मेंटरशिप थी उसके अंदर मैं था, राइट। एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये बताते हैं कि मैं जो है प्राइवेट स्टूडेंट था, राइट। बट अभी जो चीजें हैं वो सारी यूट्यूब पर अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। बट मैं आपको पहले ये बता दूं कि दो तरीके के मेंटर होते हैं। पहला मेंटर होता है जो खुद ट्रेड ना करे एंड ज्ञान दे, ठीक है। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, आप तक पहुंचने की बात करूँ, देखो ऐसा नहीं है कि आप पहले कोर्स मेरा ही ले रहे हो, राइट। काफी लोग होंगे जो 4-4 5-5 साल से हैं एंड काफी लोगों का आपने कोर्स ट्राई किया, इवन मैंने भी ट्राई किया, मैंने बूमिंग बुल वगैरह का जो कोर्स है ट्राई किया हुआ है। एंड पहले जो ट्रेडर थे 2013 2014 2015 की जो मेंटरशिप है वो सारी भी मैंने ज्वाइन की हुई है। मैंने मेंट एपेक्स जो है, फोटोन ट्रेडिंग है, मैंने सारी चीजें लर्न की हुई है, राइट। बट मेन जो चीज है मैं अब जाके समझा हूँ वो ये है कि दो तरह के मार्केट के अंदर मेंटर होते हैं। पहला मेंटर जो खुद ट्रेड कर रहा हो, राइट, एंड वो लर्न करवा रहा हो, एंड दूसरा मेंटर जो खुद ट्रेड नहीं करता है एंड वो लर्न करवाता है। अब दोनों जो है मैं अगर आपको सही से बताऊं, एक यहाँ पर मेंटर है, राइट, जो खुद ट्रेड करता है, खुद मार्केट में जो चार्ट वो अप्लाई करता है, उसके अंदर जो कुछ भी उसको साइकोलॉजी प्रॉब्लम आती है या जो कुछ भी उसको फेस करना पड़ता है, जो कुछ भी दबाव उसको फेस करने पड़ते हैं, अगर आप ट्रेड करते हो पता है कंटिन्यू लॉस होने लगता है, एक के बाद एक ओवर ट्रेड कर रहे हो, एक के बाद एक ओवर ट्रेड करने लग जाते हो, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है चार्ट के उस कैंडल पे, उस प्राइस पे एक ही साथ अपनी नजर टिकी हुई रहती है, हम कुछ सोच नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, हमारी बॉडी पूरी स्टक है, हार्ट बीट बढ़ते जा रही है, टेंशन बढ़ते जा रही है, माइंड में जो है नस फूल रही है, बंद हो रही है, फूल रही है, बंद हो रही है। एंड जैसे प्राइस डाउन आता है तो एक उम्मीद आती है कि प्राइस डाउन है, बट वो सडनली स्टॉप लॉस हिट कर देता है। जैसे हिट करता है, मान लो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे एंड इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो है हम यहाँ से सेल करते हैं, राइट। एंड यहाँ से जो है हम सेल करने के बाद कुछ इस तरीके से सेल करने का प्लान करते हैं। यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस डाला एंड कुछ कैंडल जो है यहाँ पे नीचे आती है, सेकंड कैंडल सडनली जैसे ऊपर जाती है, हम ये प्लान करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक उठा है तो प्राइस ऊपर जाएगा एंड हम यहाँ पर बाय करते हैं, प्राइस डाउन आके यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ले जाता है, फिर नीचे आता है तो नीचे सेल करते हैं, नीचे से फिर ऊपर जाता है स्टॉप लॉस। ये होता है, अगर आप ट्रेडर हो तो ये होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। हाँ, अगर कोई बोले कि ये नहीं होता तो समझ लो वो ट्रेडिंग नहीं करता, राइट। ओवर ट्रेडिंग होगी, खुद पे कंट्रोल ना रहना होगा, ठीक है, ग्रेडी होना होगा, क्यों? क्योंकि हम ट्रेड करते हैं, राइट। ये उसके साथ नहीं होगा जो नहीं करता। हाँ, कुछ टाइम के बाद आप इस पे कंट्रोल पालोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद आप इस पे कंट्रोल पालोगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पा पाओगे। पूरी तरीके से पाने के लिए तकरीबन आपको 7 से 8 साल देना पड़ेगा। मैं अभी भी गलतियां करता हूँ, राइट, तो मैं उसे क्लियर तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ ना। दो मेंटर है, पहला है जो खुद ट्रेड कर रहा है एंड खुद लर्न करवा रहा है, एंड दूसरा जो है ये खुद ट्रेड नहीं कर रहा, इसने कोशिश की, ठीक है, ये फेल हुआ, लॉस में गया। नाउ इसे ये समझ में आ गया कि भाई ये इंडस्ट्री में ऐसे नहीं तो ऐसे पैसा बनाया जाए, ओके, ठीक है। नाउ अब इससे जो सीख रहे हैं, राइट, ये भी आईसीटी लर्न करवा रहा है एंड ये भी जो है आईसीटी लर्न करवा रहा है, राइट। अब ये दोनों आईसीटी को ही लर्न करवा रहे हैं, दोनों के कंसेप्ट जो है सेम है, ठीक है, नो डाउट दोनों सेम ही लर्न करवा रहे हैं। बट यहाँ पर जो लोग सीख रहे हैं इनको ये कुछ वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड यहाँ पर जो लोग सीख रहे हैं उनमें से जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनको ये वर्क करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इतना डिफरेंस क्यों है, इतनी प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंसेप्ट को समझाना हर कोई समझा सकता है, ज्ञान अगर आप दो तो बहुत अच्छे से दे सकते हो, लेकिन एक ऐसा पर्सन ज्ञान दे जो उस सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, उस सिचुएशन को खुद हैंडल कर चुका है, उसके समझाने के तरीके में कुछ अलग डिफरेंस होगा, कुछ अलग चीज होगी जो अपने को सेटिस्फेक्शन देगा, राइट। अपने को अच्छा लगेगा कि नहीं ये वाकई में हो रहा है या ये वाकई में मुझे फील हो रहा है। बट जब वो पर्सन लर्न करवाए जो खुद ट्रेड नहीं कर पा रहा है, वो सुनने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब चार्ट में जाओगे तो इसे जो प्रॉब्लम फेस हुई, जिसके वजह से ये फेल हुआ या इस मेंटर ने ट्रेडिंग छोड़ी, वही सिचुएशन तुम्हारे सामने होगी एंड तुम क्या करोगे, इसे दो बात की गाली दोगे एंड फिर तुम दूसरे मेंटर को पकड़ोगे, वहां पे भी तुम्हें ये फेस करने को मिलेगा, थर्ड पे जाओगे, राइट। मैं एक फंडेड ट्रेडर हूँ, ठीक है, कंटिन्यू तकरीबन 1 मिलियन फंडिंग का जो है मैं मैनेज करता हूँ। द फंडेड ट्रेडर के अंदर मेरी 1 मिलियन की फंडिंग है, बट वो अभी शट डाउन के लिए है, तो फिर मैंने ब्लू गार्डियन का 200 का फंडेड चैलेंज जो है पास किया, साथ ही साथ माई फ्लैश फंडिंग की 200 के की फंडिंग मैंने पास की, एंड साथ ही साथ जो है एक्वा फंडिंग की मैंने 100 के की फंडिंग पास की। तो अभी मेरे पास $5 लाख की फंडिंग है, राइट, $5 लाख की अभी भी मेरे पास फंडिंग है, एंड इसको जस्ट मैंने तकरीबन मान के चलो 2 या 3 वीक के अंदर मैंने 500 के की फंडिंग मैंने अचीव कर ली है। पहले मेरे पास 1 मिलियन की थी, बट मेन चीज ये है कि टीएफटी ने अपने जो भी ऑपरेशन थे शट डाउन कर दिए हैं। अगर हम उसकी वेबसाइट पे जाएं, ये तकरीबन 18 या 19 तारीख को जो है अपने सारे ऑपरेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इनकी वेबसाइट भी अभी लोड ले रही है बिकॉज 15 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 15 या 12 दिन हो चुके हैं, 21 डेज की ये होल्डिंग पे चली गई है। एंड इसके अंदर जो है मेरी 1 मिलियन की फंडिंग थी। सबसे पहले जो मैंने फंडेड चैलेंज जो पास किया था वो इसके अंदर था, पहले मैंने फंडेड नेक्स्ट में किया था, बट वो जो है चीट करते थे, राइट। देखो 4 डेज 22 आवर के बाद जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो है मेरी 1 मिलियन की फंडिंग है, पर स्किल फंडेड के अंदर जो है 200 के मेरे पास 2 अकाउंट थे, बट सारी चीजें अचानक से रिमूव कर दी गई, बिना नोटिस दिया इन्होंने अपने फंडेड जो ऑपरेशन थे उनको इन्होंने क्लोज कर दिया। नाउ
अब मुझे मेरी फैमिली चलानी है, मुझे यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहना, ना ही मुझे मेरी मेंटरशिप पे डिपेंड रहना है, बिकॉज़ कल ना सेबी उठकर ये रूल लाए कि सेबी रजिस्टर्ड ही जो है लर्निंग करवा सकते हैं या टिप्स दे सकते हैं या वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो उस सिचुएशन में मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे अपनी स्किल को बेहतर बनाना है, राइट? अब नाउ जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो ट्रेडर ट्रेड करता है, ठीक है, वो तुम्हें एक्चुअल नॉलेज दे पाएगा। अगर तुम आईसीटी के वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करोगे, हजारों आएंगे, बट समझो कि उन्हें बनाने की जरूरत क्यों है, क्यों वीक होते ही उनके वीडियो आ जाते हैं। मेरे वीडियो की डिमांड बहुत है, मुझे पता है कि अगर मैं एक वीडियो डालूंगा तो मेरे 1 लाख के ऊपर व्यूज तुरंत चले जाएंगे विद इन अ वीक। सारे वीडियोस 1 लाख के ऊपर है, मैं कोई भी लेक्चर डालूंगा विद इन अ वीक चला जाएगा, बट 2.5 महीने से मैं फ्री होने के बावजूद मैं नहीं कर रहा, राइट? क्योंकि मुझे अपनी फंडिंग पास करनी है, जितना वहां से इनकम नहीं होगी उतना यहाँ से होने वाली है, राइट? नाउ अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से सोचते हो। सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि तुम इस मेंटरशिप को किस तरीके से लेते हो। मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर 400 करोड़ अभी पीपल हैं, मे भी यहाँ पर 70% लोग वीक होंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 70% पीपल वीक होंगे, राइट? मैं उन वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। समझो, ये पहला लेक्चर है आपके लिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा, बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम भी अपनी कोशिश करो, राइट? अगर तुम नहीं करते हो तो तुम किसी और मेंटर को ढूंढोगे, ये डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, बट आईसीटी ने खुद इसे बोला है कि ये जो कंसेप्ट है ये स्ट्रॉन्ग पीपल के लिए है, वीक पीपल के लिए नहीं है। तो जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो एक बार में कैप्चर कर लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, उनके लिए वेल एंड गुड है, राइट? और वो कहाँ पे ट्रैप होंगे मैं उन्हें गाइड करूंगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, राइट? तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ पर साइकोलॉजी प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। और जब तुम इसे समझोगे, जब तुम इसे सीखोगे, एक बार कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम खुद समझोगे कि यार मेरे अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं, चीजें वर्क कर रही है, मैं सारी चीजों को समझ रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग की जो हैबिट्स है वो चेंज हो रही है। मैं पहले 100 ट्रेड लेता था, लेकिन अब मैं एक ट्रेड लेता हूँ। मैं पहले 40 पिप्स पकड़ता था, मैं अब एक ट्रेड में 400 पिप्स पकड़ता हूँ। ये चेंजेस आएंगे, हाँ, ये एक बार में नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये आएंगे। बट तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारी सोच ये है कि तुम कुछ बेहतर की तलाश में रहो, या तुम्हारी सोच ये है कि तुम एक ही पार्ट्स को जो है इतने बेहतर तरीके से कर लो कि तुम्हें दूसरी जगह भटकने की जरूरत ना पड़े। कि तुम एक ही पार्ट्स को जो है इतने बेहतर तरीके से कर लो कि तुम्हें दूसरी जगह भटकने की जरूरत ना पड़े। मैं तुम्हें अगर बताऊं तो मेरे लास्ट बैच के अंदर से कितने लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कितने लोगों ने अपने ट्रेडिंग चैनल को स्टार्ट किया हुआ है, राइट? मुझसे सीखकर। कुछ लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं देते, बट उन्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फेस किया है, एंड मैं अभी अगर आपको बता दूंगा तो आप ये, जब आपके लाइफ में ये सारी चीजें आएगी तो आप समझोगे कि राइट, ये नीलेश ने मुझे पहले बताया था एंड ये मेरे साथ हो रहा है, एंड मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। देखो, तुम में से बहुत लोग होंगे जो क्रेडिट ले लेंगे, राइट? मैं क्लियर माइकल को क्रेडिट देता हूँ, मुझे क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है, बट इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में अगर आप कभी भी कोई आपको पूछता है कि आपका मेंटर कौन है, तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए ग्वाडियर नहीं, माइकल, राइट? माइकल जे हडलस्टन, जिसने आईसीटी के कांसेप्ट को लर्न करवाया हुआ है, राइट? जिसने क्रिएट किया है, जो उसका ऑथर है। दूसरी चीज, जब तक खुद प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, या जब तक आप खुद फंडिंग चैलेंज पास ना कर लो, कभी भी अपने लाइफ में कोई टेलीग्राम चैनल क्रिएट मत करना। अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देते हो या आप एक अगर अच्छे इंसान हो, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम खुद कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, तुम खुद कभी एक फंडिंग चैलेंज को पास नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे को उम्मीद मत दिखाओ। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, जब दूसरे को उम्मीद दिखाते हैं तो दूसरे की उम्मीद अपनी फैमिली को संभालना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है, अपनी वाइफ को संभालना होता है, अपने मॉम डैड के सपने पूरे करने होते हैं। लेकिन तुम लोगों की वजह से, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल क्रिएट करते हैं या जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या लोगों को अंधेरे में रखते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई में नहीं कर रहे हैं, एंड उनकी वजह से जो है कहीं ना कहीं काफी लोगों की जो है जिंदगी तबाह होती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि 400 स्टूडेंट में से कोई भी एटलीस्ट ना सीखे, कोई बात नहीं, 2 गाली मुझे दे दे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज ना करे जिसकी वजह से किसी की जो जिंदगी है तबाह हो जाए। क्योंकि वो बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से जो है अपने कैपिटल को लाते हैं, एंड अगर वो कैपिटल उड़ता है तो उनको जो तकलीफ होती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप ट्रेडर हो, आपको लॉस हुआ है, तो आपने वो दुख सहन किया होगा जब एक रूम में आप बैठ कर रोते हो एंड आप ये सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं, अपनी फैमिली को कैसे संभालूं, क्योंकि मैं रोया था, राइट? तो मैं ये सारी चीजों को जानता हूँ। तो किसी का मिस यूज मत करना, राइट? अपनी पैसे के लिए 2 रोटी कम खा लेना चलेगा, लेकिन ये मत करना। हाँ, एंड अगर आप प्रॉब्लम पास कर लेते हो, प्रॉफिटेबल हो, बिल्कुल आप दो, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन वे में। मैं इसके कभी खिलाफ नहीं हूँ कि आप ना दो, या आप यूट्यूब चैनल मुझसे भी आगे जाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुझसे सीख के मुझसे भी आगे जाएंगे, क्योंकि मेरे माइंड की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, लेकिन आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है? आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, आप कोशिश करो, आप मुझसे अच्छा करोगे, लेकिन ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से, किसी के साथ गलत ना होने पाए या अपने वजह से किसी का दिल दुखने ना पाए। ओके, दूसरी चीज, 422 लोग हैं, मैं यहाँ पर सभी को खुश नहीं कर सकता, ठीक है? ये मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं इसके बाद जो है कंसेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर किसी को भी खुश नहीं कर सकता। अगर एक पर्सन राम पे बिलीव कर रहा है, जो गॉड है, राम पे बिलीव कर रहा है, एक पर्सन अल्लाह पे बिलीव कर रहा है, एंड एक पर्सन जो है जीसस पे बिलीव कर रहा है, ठीक है? तो जीसस पे बिलीव करने वाला हर कोई गाली नहीं देता, ठीक है? जो गाली देते हैं उनका धर्म नहीं होता, राइट? वो किसी धर्म के नहीं होते, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि जीसस पे बिलीव करने वाले वो राम जो है उसको लव करे, या राम पे जो है बिलीव करने वाले जीसस को लव करे। वो नफरत दिखाते हैं कुछ लोग, ठीक है? या अल्लाह पे बिलीव करने वाले राम वाले को या एक एग्जाम्पल है, ठीक है? एक धार्मिक वे में मत लो, एक समझदार वे में लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन को हर आदमी पसंद करे, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे नफरत करेंगे, या जो मन में जो है कुछ चीजें दबा के रखेंगे, बिल्कुल दबाओ, लेकिन सही तरीके से, ईमानदारी से, ठीक है? अगर तुम्हें कोई तकलीफ है, आओ मुझसे बात करो, ठीक है? मुझे बताओ कि नीलेश भाई तुम्हारी ये बात जो है मुझे पसंद नहीं आई, बाकी तुम्हारे अंदर सारी चीजें ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने ये मेरे साथ किया, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। अपने अंदर कोशिश करो कि इसकी सुधार दो, मैं बिल्कुल लाऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हारी बात पे ध्यान दूंगा,
बट अगर तुम इसे अपने दिमाग में रखते हो, क्योंकि मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी और मेंटर की जो है बुराई करते हैं, इसकी वजह से मैं किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करता। अगर आप किसी भी नंबर से मुझे कॉल करो, मैं कभी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। मेन रीजन यही है कि ज्यादातर दूसरे की बुराई होती है, राइट? तो इतना ध्यान में रखना। ओके, नाउ इस मेंटरशिप का हमारा मेन गोल यही है कि तुम्हारे जो है, तुमने इसे भाई इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सोच है कि ये पर्सन जो है मुझे सही चीजें सिखा सकता है। हाँ, मैं इसमें जो है सफल हो पाऊँ, बट मे भी मैं ना भी हो पाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे कैप्चर करने पर है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बिल्कुल दूंगा, बट तो भी ठीक है, तो भी तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करना है। ओके, नाउ समझो, हमारे पास टाइम फ्रेम है इतने सारे, राइट? 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, एंड ये सारे मिनट्स में जो कुछ भी टाइम फ्रेम है, ये सारे टाइम फ्रेम जो है हमारे सामने है, राइट? बट हमें पहले, सबसे पहले टाइम एंड प्राइस थियरी को समझना है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ऊपर के टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर आप मैं आपको अगर एक बात बताऊंगा, हाल ही में सोशल मीडिया पे आपने ये समझा होगा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स कि कुछ लोग हैं जो अपने नीचे अपने लोगों को दबा के रखते हैं कि वो कभी आगे ना बढ़े या बड़े लेवल पे ना जाए। जैसे बॉस है, बॉस के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे जो है वर्कर्स हैं, ठीक है? तो ये सारे एम्प्लॉयज हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं। ओके, ये तब तक इसके अंदर काम करते रहेंगे जब तक ये अपने ऊपर वाले को नहीं देखेंगे। इनकी आंखें तब खुलेंगी जब ये अपने के ऊपर वाले के लोगों को देखेंगे। सेम चीज मार्केट के अंदर है। तुम ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करते हो, एफएजी फॉलो करते हो, मिटिगेशन ब्लॉक, जो कोई भी आपके ब्लॉक्स वगैरह है, जो कोई भी आपकी थियरी है, डीलिंग रेंज वगैरह है, बायस वगैरह है, सारी चीजें आप फॉलो करते हो। इस इंटरनल के अंदर तुम्हारा टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर। उससे ज्यादा तुम नहीं जाते, मुझे पता है, ठीक है? अगर तुम जाते तो तुम यहाँ पर नहीं होते, राइट? सबसे पहली चीज, वीकेंड, सैटरडे संडे तुम्हें एनालिसिस करना है। मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, जिसको आज हम इन 3 पॉइंट को लर्न करने वाले हैं। ये वीकेंड के अंदर करना है। जब भी आपका सैटरडे एंड संडे का टाइम आता है, आपको एक बार चार्ट को पूरी तरीके से समझना है कि डायरेक्शन कौन सा चल रहा है। सबसे मेन चीज है डायरेक्शन। एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया, तुम कैसे भी ट्रेड लोगे, वो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आएगा, बट एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट में ही आएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से लो से पकड़ना आपको नहीं सिखाऊंगा, नहीं, मैं यहीं से सिखाऊंगा, बट मेरे कहने का मतलब को आप समझो। अब यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, राइट? खास करके जब एक्सपायरी के नेक्स्ट डे, जब न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होती है, लोग कॉल या पुट में फंस जाते हैं, ठीक है? कॉल में एक पोजीशन ली या पुट में एक पोजीशन ली, ओके? अब किसी पर्सन ने पुट में पोजीशन ली है, 400 रुपए का प्रीमियम बाय किया है, एंड वो 400 से 390 पे आ गया। पहले 420 गया, 430 गया, उसकी सोच थी कि मैं 500 पे या 550 पे उसे बेचूं। अब 400 से जो है 380, 390 आया, ठीक है? अब वो ये सोचने लगा, थोड़ा डर में आने लगा कि यार 400 आ जाएगा तो भी मैं निकल जाऊंगा, 400 आता है तो सोचता है ब्रोकरेज आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। फिर वापस वो 390, 380, 370 जाता है, स्टॉप लॉस आ जाता है, तो वो सोचता है कि शायद कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या कम लॉस में मैं निकलूं, और गिरते जाता है और गिरते जाता है। फिर एक सोच आती है कि मैं इसे एक्सपायरी तक होल्ड करूं। ओके, होल्ड किया। नाउ समझो, आपके साथ ये हमेशा हुआ होगा, राइट? जो ट्रेडिंग करते हैं 3 या 4 मंथ से, कि तुम अगर एक्सपायरी के लिए होल्ड करते हो एक वीक से, 400 का प्रीमियम 100 पे आ जाता है, लेकिन जब एक्सपायरी आती है तो वापस 400 या 500 पे चला जाता है, और आप इसको कट कर देते हो, एंड आप ये सोचते हो कि वाह मैं लकी था जो मैं इसमें से निकल गया, राइट? बट ये तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें इसका रीजन नहीं पता, बट तुम ये सोचते हो कि यार मैं निकल गया, मेरा नसीब अच्छा था, एंड तुम इसी गलती को वापस करते हो। बट नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट टाइम जो है ये 100 से 500 नहीं, 100 से 0 आ जाता है, एंड आप रोने लग जाते हो। अब इसके पीछे का रीजन क्या है समझो। 100 से 500 इसलिए गया क्योंकि आप सही डायरेक्शन में थे, 100 से 0 इसलिए गया क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में थे, ठीक है? तो ये मेन रीजन है कि डायरेक्शन पता करना। एक बार डायरेक्शन पता चल गया, किस वे में जाना है पता चल गया, तो कहां से जाना है वो अपने आप ढूंढ लो। अगर आपको बताऊं, ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर तुम्हें डायरेक्शन, यहाँ से ये नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। अगर तुम्हें पता है कि प्राइस नीचे आ रहा है, बट एक्चुअल डायरेक्शन मेरा इधर है, राइट, अप साइड में, तो तुम कहां से बैठने वाले हो वो तुम आराम से जो है फाइंड कर दोगे, लाइक वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है, फाइंड कर दोगे। कहाँ जाना है तुम समझ जाओगे, राइट? अब ये डीलिंग रेंज है, कैसे वर्क करता है, सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताने वाला कि देखो स्विंग हाई स्विंग लो, वो सारी चीजें बकवास है, ठीक है? बट मैं तुम्हें जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम समझो कि तुम क्या सीख रहे हो, क्योंकि मैं कुछ लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं एक ही बार में, और मैं इतना लंबा खींचता भी नहीं हूँ, बट मैं आज इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये न्यू बैच है, एंड ये मेरा आखिरी बैच है, क्योंकि इसके बाद मैं कभी लाइफ में लाइव क्लासेस नहीं लेने वाला, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि इसके जो सक्सेस रेशियो है बहुत ज्यादा निकल के आए, एंड वो लंबे टाइम तक मेरे साथ टिके रहे, क्योंकि ये मेरी लास्ट मेंटरशिप है, राइट? इसके बाद कोई लाइव क्लासेस में नहीं लेने वाला, ठीक है? नाउ डायरेक्शन पता हुआ, कहाँ से बैठना समझ जाओगे, ठीक है? अब सबसे मेन चीज है डायरेक्शन कैसे पता करें। नाउ अपने टाइटल दे दिया, ठीक है? लेक्चर 1 आप अपना टाइटल दे दो, राइट? टाइम एंड प्राइस थियरी टाइटल दे दो, टाइम एंड प्राइस थियरी जो है टाइटल दे दो, एंड उसके नीचे जो है पहला लिखो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, या लेवल के काउंट, लेवल के बगल में काउंट्स में लिख लेना बायस, मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल या मैक्रो इंस्टीट्यूशनल बायस, ठीक है? इतना अपने नोट्स में लिख लो। ओके, आई होप आपने मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल जो है लिख लिया। नाउ मैं जो है ये नीचे से लेके अप साइड के
जितने भी बायस हैं राइट, यहाँ से लेके अपसाइड के जितने भी बायस हैं, मैं इसको आपको प्ले करके बताऊंगा कि कैसे चीजों को प्रिडिक्ट की जाती है या किस तरीके से अपने डायरेक्शन को जो है क्लियर पता की। ओके, अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास है राइट, एंड ये स्विंग है अप, स्विंग है अप, एंड अभी हम जो है मंथली टाइम फ्रेम पे है। मैं अगेन बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज 2 या 3 वीक के अंदर एक बार मंथ पे आ जाओ, या मंथली स्टार्टिंग के टाइम पे, मंथली का जो स्टार्टिंग टाइम होता है, मान लो 31 मार्च को जो है मंथ एंड हो रहा है, तो 31 मंथ को जो है 31 मार्च को जो है मंथली चार्ट पे आओ, एंड नेक्स्ट मंथली कैंडल जो है प्रिडिक्ट करो। कैसे प्रेडिक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा बायस के थ्रू, बट सोचो, मुझे पता है कि यहाँ पे तकरीबन 95% 99% ऑलमोस्ट जो है कभी मंथली टाइम फ्रेम पे गए नहीं है। हाँ, कभी कभार इस तरीके से गए हो बाकी ये सोच के कि क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ, कभी नहीं गए। लेकिन अब तुम जाओगे, और जब तुम जाओगे तो तब तुम सोचोगे कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, देखो मंथली टाइम फ्रेम जो है हमारे मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल है। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे अपने बायस को डिसाइड करो कि बायस किस जगह जा रहे हैं। मैं पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हमारा मार्केट राइट, वो पूरा मंथ हो, पूरा वीक हो, या आज का जो डे है वो, इस पे बेस्ड है। OHLC या OLHC, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, जस्ट 2 मिनट, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, मान लो आज का दिन अगर बेरिश है तो प्राइस ओपन होने के बाद हाई बनाएगा राइट, और हाई बनाने के बाद लो बनाएगा, एंड लो के बाद जो है यहाँ पे क्लोज कर देगा। तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। कोई भी कैंडल देख लो, किसी भी कैंडल उठा के देख लो, यही देखने को मिलेगा। हाँ, अगर किसी कैंडल में लो या हाई नहीं बना है, वो कैंडल होती है एक्सपेंशन कैंडल। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो क्यों होती है। लाइक इस तरीके से देखो, ये है एक्सपेंशन कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेंशन। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में जो है बताऊंगा राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ एक्सपेंशन कैंडल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडल जो है आपको देखने को मिलेगी राइट। ओके, बाकी ज्यादातर कैंडल देखो इसमें ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है, ओपन हाई लो एंड मिड में क्लोज, ओपन हाई लो एंड यहाँ पे क्लोज, ठीक है। सारे कैंडल ज्यादातर ऐसे ही है, ओपन हाई लो क्लोज, ये बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। नाउ ये रहेगा, या फिर दूसरी चीज रहेगी आपके पास, ओपन इधर होगा, हाई बनाएगा एंड यहाँ पर क्लोज कर देगा। दो चीजें होंगी, देखो ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लो गया, हाई बनाया उस दिन का एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। दूसरी चीज ओपन हाई लो क्लोज, इसी के अंदर जो है, इन दो चीजों के अंदर जो है मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। देखो मार्केट ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सारी चीजें चेंज करता रहता है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ा जा सकता है, मेन चीज है आपके समझने के ऊपर, इसको पकड़ा जा सकता है। एक बार इसको समझ लो, ठीक है, कि ये एक मार्केट है, इसको कोई लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर तो है, कोई तो है राइट, जो ऑपरेटर है, समझो बात, ऑपरेटर है, एंड वो रोबोट नहीं है, वो इंसान है, ठीक है। तो उसके सोच की एक लिमिट होती है, समझो, उसके सोच की एक लिमिट होती है। तुम इसे पकड़ सकते हो, बट हाँ, ये परफेक्शन के ऊपर है, तुम कितना इसको परफेक्ट वे में करते हो, ठीक है, कितना इसे परफेक्ट वे में करते हो। ओके, नाउ समझो, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, इसके अराउंड जो है मार्केट बना हुआ। नाउ सेम चीज मंथली कैंडल के अंदर भी है। मान लो ये एक मंथली कैंडल है, ये वाली, ठीक है, एंड ये जो मंथ है ट्यूसडे अक्टूबर मंथ की है राइट, अक्टूबर मंथ की जो है ये कैंडल है। नाउ यहाँ पर देखो, मैं जस्ट तुम्हें सिंपल वे में बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जानते हो एफएजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सारी चीजें जानते हो, इतना बेसिक्स तो तुम्हें पता ही है, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से समझा पाऊं। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज कोई जो मेंटरशिप में 15 लेक्चर है, रिक्वेस्ट करता हूँ देख लो एक बार, ठीक है, देख लो, क्योंकि उसको मैं इसमें नहीं एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे, तो ऊपर से जाएंगे राइट। ओके, अप डाउन अप डाउन, ठीक है, प्राइस अप में है। अब ऐसे करने से पता नहीं चलता राइट, ये स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, बट मंथली कैंडल में जो है बायस अप के है, स्विंग हाई ले लिया है, डाउन साइड आने के बाद अगेन स्विंग हाई राइट। नाउ सबसे पहली चीज, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम एंटर हो पाए राइट, इस पूरे लेग में, तो हम जो है फाइंड करते हैं, तो हमारे पास है ये कैफेज। देखो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मेरा कोई भी लेक्चर बहुत पुराने चार्ट को उठा के या अच्छे अच्छे चार्ट को उठा के तुम्हें पहलाना नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ। मैं तुम्हें जो कोई भी लेक्चर होगा उसी वीक में होगा तो ही मैं बताऊंगा, एंड वो तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ये वीक में चल रहा है 2 साल पहले के चार्ट बता, नहीं, उसी वीक में, अगर आज ये सैटरडे है तो इसी वीक में बताऊंगा, एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक आएगा तो नेक्स्ट वीक जो हुआ है उसी के अंदर मैं आपको लाइव बताऊंगा राइट, कि ये देखो यहाँ पर ये हुआ है राइट, जो रनिंग चल रहा है। ओके, ये मंथली एफईजी है राइट। नाउ यहाँ पर समझो, मंथली कैंडल है, डाउन आई, इसको टैप किया, यहाँ पर क्लोज हो गया। ओके, अब ये क्लोज हो गया यहाँ पर, अब नेक्स्ट मंथ की कैंडल जो है यहाँ पर ओपन हो रही है, कहाँ पर ओपन हो रही है, इस जगह, ठीक है। तो अब हमें पता है कि प्राइस ने इसको टैप कर दिया है, तो प्राइस जाएगा कहाँ पर, अप साइड में। तो अप साइड में से कौन से लेवल है जहां तक प्राइस जा सकता है, तो हमारे पास ये एक है स्विंग हाई, ठीक है, एंड एक ये है। अब ये दोनों क्लीन हाई है, ठीक है, मैं अगर इक्वल हाई भी बोल सकते हैं आप, एंड सीएल जो है क्लीन हाई भी आप जो है बोल सकते हैं।
ये की लेवल हाई है, राइट, की लेवल हाई पर जो है प्राइस गया हुआ है। नाउ मैं इसे कट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, प्राइस ने इसको टैप कर दिया मंथली कैंडल को, राइट। अब ये चीज अप्लाई होगी ओपन लो हाई क्लोज, क्योंकि मार्केट जो है इसी के अराउंड टिका हुआ है, इसी में मार्केट बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के रूल बता देता हूँ पहले, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन, रूल लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रूल नंबर 1 मैक्रो इंस्टीट्यूशनल के नीचे रूल नंबर 1 लिख लो। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, रूल नंबर 1, अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, राइट, तो हम मंथली कैंडल के ओपनिंग के बिलो से बाय करेंगे। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है, मतलब मींस अपसाइड है, तो हम मंथली कैंडल के ओपनिंग के यहाँ पर अगर ओपनिंग हुई है तो उसके बिलो से जो है हम बाय करेंगे एंड हाई पर जो है हम सेल करेंगे। रूल नंबर 1। ओके, आई होप आपने रूल लिख लिया हो कि मंथली कैंडल अगर ओपन होती है तो उसके बिलो बाय करेंगे एंड हाई पे सेल करेंगे। ये मैक्रो इंस्टीट्यूशनल का पहला रूल है, अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो। रूल नंबर 2, अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो हम मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबाव में सेल करेंगे एंड बिलो में जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। रूल नंबर 2, राइट। अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबाव में जो है सेल करेंगे एंड बिलो में जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो मंथली कैंडल ओपनिंग के बिलो जो है बाय करेंगे एंड हाई पे जो है सेल करेंगे। एंड अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो मंथली कैंडल के ओपनिंग के अबाव पर सेल करेंगे एंड बिलो जो है हम बुक करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं बेरिश सिनेरियो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं, इस जगह पे देखो, राइट, यहाँ से जो है डाउन साइड, ठीक है। तो अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो मंथली कैंडल यहाँ पर देखो, ये मंथली कैंडल है, मंथ कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, हाई गया, हाई पे सेल करना है एंड लो पे जो है स्विंग लो यहाँ पर एंड सेकंड ये टारगेट एंड इस एफसी तक, ठीक। तो इस तरीके से बुक करना। ओके, रूल मैंने लिखा दिया। अब मैं आपको धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगा एंड इसके बेनिफिट भी बताऊंगा एंड साइड इफेक्ट में कैसे बचना है, क्या रिजल्ट होने चाहिए एंड क्या इसका सॉल्यूशन है, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, प्राइस एक्शन बुलिश है, प्राइस अप गया, डाउन आया, अगेन अप गया एंड यहाँ पे डाउन आ चुका है, ठीक है। अब ये जब मंथ का क्लोज हुआ तो जब हम न्यू मंथ का वेट कर रहे थे तो हमारे माइंड में क्या सिग्नल आया कि अगर एक कैंडल जब यहाँ पर ओपन होगी, जिस दिन ओपन होगी, मान लो ये अक्टूबर की थी तो नवंबर की कैंडल जो है ओपन होगी। अगर 1 नवंबर को प्राइस नीचे आता है तो नीचे के इस वीक में ऐसी कौन से पार्ट्स हैं, ये जो वीक है इस वीक के अंदर ऐसे कौन से पार्ट हैं जहां से मैं जो है बाय के लिए जा सकता हूँ। पहले तो एक मेन थ्रेशोल्ड है एंड बाकी जो है हमें वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री मिली जाएगी लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। बट अभी हमारा माइंड किस तरफ हो रहा है कि प्राइस जो है ओपन होगा तो डाउन आते ही मैं इन जगहों पर बाय करूंगा एंड अप के लिए निकलूंगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या माइंड में डाला कि अब इस मंथ के जो मेरे बायस रहेंगे, बायस मींस डायरेक्शन टारगेट, मेरे बायस रहेंगे अप साइड के लिए। ओके, ये पहले आ गया, कैसे आया, मंथली कैंडल को देखते हुए, राइट। नाउ नेक्स्ट मंथ हो रहा है, ठीक है, मैं इसे आगे करता हूँ। देखो कैंडल इस तरीके से बनी है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर, ठीक है। नाउ ये ऊपर गया, ठीक है, चल रही है सेकंड मंथली कैंडल टारगेट तक, ठीक है। अब नाउ ये यहाँ पर क्यों नहीं आया मैं बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल जरूरी है, राइट। वो मैं तुम्हें इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल जब आएंगे तो मैं बताऊंगा, मैं ऐसे ही इसको एज इट इज रख रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि डायरेक्शन देखो, ठीक है। नाउ नाउ इस मंथली कैंडल की ओपनिंग जो है इस जगह पे थी, ओपनिंग हम मार्क कर लेते हैं, जिससे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो समझेंगे। ये ओपनिंग थी, राइट, एंड ये जो है इसका लो था। जो लो है उसको मैं रेड रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ एंड जो ओपनिंग है, ठीक है, मैं उसको जो है ब्लैक ही रहने देता हूँ। नाउ जो है हम इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जाते हैं वीकली पे। देखो ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, प्राइस डाउन गया एंड प्राइस सॉरी ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, लो यहाँ पर था एंड इसके बाद जो है अगेन हम डेली पे जाते हैं शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल पे से। ओपनिंग हुआ, लो बनाया एंड प्राइस अप साइड में गया। अब हम वीकली पे जाते हैं, सॉरी 4 आवर पे जाते हैं। ओपनिंग लो एंड प्राइस, नाउ 4 आवर पे यहाँ पर प्राइस है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 4 आवर के अंदर पीओआई ध्यान से देखो, ये हमारी नवंबर की कैंडल ओपनिंग हुई थी, इसके पहले हमारे अक्टूबर की कैंडल थी। अक्टूबर मंथ जो है कंटिन्यू डाउन आ रहा था, कहां तक, मंथली एफसीजी पे। प्राइस आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस के अंदर एक पीओआई बना, जो पीओआई था ये वाला। वॉल्यूम बैलेंस अगर पूरी वीक होती तो हम लेते हैं, बट यहाँ पर है गैप इंबैलेंस। ये गैप इंबैलेंस को प्राइस टैप किया, ऊपर गया। अब ध्यान से देखो इस पूरे पार्ट के अंदर एक पीओआई था जो ऑलरेडी टैप हो गया था। सेकंड पीओआई हमारा ये रिजेक्शन ब्लॉक था, इसका 0.5 लेवल जो है टैप होता है एंड प्राइस अपसाइड में जाता है। एंड दूसरी चीज, इस कैंडल ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैब की थी एंड नाउ अगेन जो है हम लोअर टाइम पे जाते हैं, बिकॉज़ नीचे ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको प्राइस टैप होना आता। हां, अगर ये बचा हुआ रहता, इस कैंडल ने इसको टैप नहीं करता तो डेफिनेटली प्राइस यहां पर आता, जो कि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। नीचे के सारे एग्जांपल पर हम जाएंगे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस तरीके से करना है। नाउ हम जो है तकरीबन 15 मिनट में जाते हैं।
ये रही वो जगह, राइट। अब तुम यहाँ पर समझोगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा पार्ट है, प्राइस यहाँ पर टैप करने के बाद अपसाइड गया, डाउन आया, इसको टैप किया, अपसाइड गया, राइट। अब हायर हाई आईडीएम डाउन आया, ये लास्ट एफसीजी, ठीक है। प्राइस जो है इसको टैप करता है एंड प्राइस अगेन अप डाउन, ये गैप इंपीडेंस को टैप अप, ठीक है, अप डाउन एंड यहाँ पर टैप करने के बाद अप एंड कंटिन्यू जो है ऊपर का जो भी टर्न करना है वो टर्न करने के बाद फिर डाउन साइड में ये करता है, राइट। तो एक बार मंथली के अंदर डायरेक्शन पकड़ लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, राइट। एंड दूसरी चीज, डाउन आएगा, राइट, जैसे ये डाउन आया तो इसको कैसे पकड़ना है, इसमें कैसे बचना है, डाउन आया तो इसको कैसे पकड़ना है, मींस एक्सपेंशन को कैसे पकड़ना है एंड कंसोलिडेशन को जो है कैसे छोड़ना है या इसके अंदर कैसे बचना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट अभी मेरा काम है तुम्हारे अंदर की पुरानी सोच को निकाल के एक नई सोच को डालना, एक नई चीजों को डालना जो तुम्हें तैयार करे इस डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, राइट। नाउ अगेन हम मंथ में जाते हैं। नाउ ये एक स्विंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो कि ये एफसीजी था, राइट। दूसरी चीज, इस जगह पे देखो, प्राइस अब गया, डाउन आया। अब डाउन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो टैप कर सकता है, ठीक है। डाउन साइड में एक है हमारा एफसीजी, राइट, एंड दूसरा है हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जिसके अंदर वॉल्यूम है, राइट। एंड प्राइस जो है डाउन आता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है अपसाइड, ये मंथली कैंडल की बताइए, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस डाउन आ रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक है, उसको टैप करके अपसाइड, राइट। इस जगह पे देखो प्राइस डाउन आ रहा है एंड सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, राइट, इस जगह पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वॉल्यूम टू वॉल्यूम, राइट। एंड इस मेन थ्रेशोल्ड को जो है प्राइस टैप करके अपसाइड में जा रहा है, राइट। अगेन ये स्विंग आया डाउन, ठीक है, इस जगह पे जो है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, एंड प्राइस टैप करके अपसाइड, सेम चीज, डाउन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, डाउन ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, राइट, डाउन ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, सारी चीजें तुम्हें नीचे से इसी तरीके से देखने को मिलेगी। हाँ, तो ये क्लियर होता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक टाइम पीरियड आता है, एक जगह आती है जहां से एक डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। ये चाहे गोल्ड हो, यूरो यूएसडी हो, जीबीपी यूएसडी हो, राइट, कोई भी करेंसी पेयर हो, ठीक है, कोई भी चार्ट हो, जर्मन 40 हो, यूएस 30 हो, डाउ जोन्स हो, नास्डा हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये होता है। बट इंडेक्स के अंदर एंड करेंसी पेयर में डिफरेंस है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, राइट। इंडेक्स जो है लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहते हैं, करेंसी पेयर जो है 24 आवर्स ओपन रहता है, बिटकॉइन मार्केट जो है 24 आवर्स ओपन रहता है, राइट। नाउ अब इन जगहों पर, ठीक है, हमें ये पता करना है कि हमें बाय कहां से करना है, राइट। एक पॉइंट मंथली कैंडल के अंदर, एंड बाय कैसे करना है, मंथली कैंडल की ओपनिंग के बिलो बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है, ये रूल है। नाउ वीकली कैंडल का जो रूल है वो लिख लो, ठीक है। सेकंड टाइटल दे दो, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। वीकली कैंडल का जो रूल है उसको लिख लो, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, पहले हमने लिखा था मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, नाउ सेकंड जो पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। नाउ इंस्टीट्यूशनल जो लेवल आपने मार्क किया, जैसे मैं अगर आपको मार्क करके बताऊं, पहले ये सारे जो पीओआईस है मंथली के हिसाब से वो सारी चीजें हमने मार्क करके रखी है, राइट। नाउ हम वीक में चलते हैं, ओके। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। पहले हमने मंथली एनालिसिस कर लिया कि मंथली के अंदर यही एक पार्ट है जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, हमने वो मार्क करके रख लिया। जैसे ये हमारे पास एक एफसीजी है, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम का था, राइट। अब वीकली टाइम फ्रेम का है, वीकली टाइम फ्रेम का रूल क्या है वो समझो। सेम ही रूल है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जस्ट वीकली टाइम फ्रेम रहेगा। जब भी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन होगी तो अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल के बिलो से जो है बाय करेंगे एंड हाई पे सेल करेंगे, राइट। ये रूल लिख लो, ठीक है। ये रूल जो है आप लिख लो, जो मंथली के अंदर रूल लिखे थे आपने, जो 2 पॉइंट आपने लिखे थे वही वीकली के अंदर लिखो, जस्ट टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। प्राइस एक्शन अगर बुलिश है तो जहां पर प्राइस ओपन हुआ है उसके बिलो से बाय करेंगे एंड हाई पे सेल करेंगे। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है तो वीकली कैंडल के बिलो से हम बाय करेंगे, मींस वीकली कैंडल की ओपनिंग के बिलो से हम बाय करेंगे एंड हाई पे जो है हम सेल करेंगे। एंड अगर प्राइस एक्शन बेरिश है, सेकंड रूल, अगर प्राइस एक्शन बेरिश है तो वीकली कैंडल के ओपनिंग के अबाव पर हम सेल करेंगे एंड बिलो जो है हम बुक करेंगे। ओके, आई होप आपने रूल लिख लिया है। नाउ समझो मैं आपको क्या कह रहा हूँ। ये हमारा मंथली ओपनिंग पार्ट था, राइट। ये जगह पे जो है हमारा मंथली ओपनिंग पार्ट था, ये वाला, ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है ब्लैक कलर की, ये मंथली ओपनिंग थी। एंड सेम यहाँ पर वीकली भी ओपन हुआ एंड बिलो गया एंड लो पर जो है हमें बाई की एंट्री देता है, जो मैंने आपको लोअर टाइम फिर अप साइड में एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो ओपन लो हाई एंड क्लोज, ठीक है, सेम चीज, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डे जो है वीकली, नेक्स्ट जो वीक है, थर्ड जो वीक है, उसके बायस बेरिश होते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। मंथली बायस कहाँ पर है, अप साइड में। वीकली बायस कहाँ पर है, अप साइड में। ट्रेड हमने लिया अप साइड का, लेकिन हम डाउन साइड के एक्सपायरी में जीरो होकर लॉस कर चुके हैं। रीजन क्या है, रीजन है टाइम फ्रैक्टल है, समझो टाइम फ्रैक्टल है। तुम्हें हर पॉइंट को सोच समझ के चलना है कि अब क्या होगा, बिकॉज मंथली बुलिश है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी समझो कि मंथली कैंडल सिर्फ एक कैंडल है, वो 2 कैंडल या 3 कैंडल नहीं है, एक कैंडल है। तो वो क्या करेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कब तक, एक मंथ तक ऐसा ही करेगा। अगर 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ है तो 31 नवंबर तक ऐसा ही चलता रहेगा एंड जहां पर वो प्राइस क्लोज होगा वहां पर मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगी एंड उससे डिसाइड होगा कि मंथली कैंडल बुलिश बनी है या बेरिश बनी।
राइट। बट इस मंथली कैंडल के अंदर ऐसे कितने चीजें हुई होंगी, ऐसे कितने स्विंग बने होंगे जो कभी बुलिश कभी बेरिश, कभी बुलिश कभी बेरिश, क्योंकि एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, टोटल 4 वीक्स होते हैं, तो समटाइम्स चारों वीक जो है बुलिश बने, बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार बुलिश बने, क्योंकि यहाँ पर आप एग्जांपल देखोगे तो फर्स्ट बुलिश, सेकंड बुलिश, थर्ड बेरिश एंड फोर्थ जो है बुलिश, समझ लो, फोर्थ जो है बुलिश। नाउ 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 रीजन क्या है, मान लो ओपन हुआ प्राइस लो, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हमें एंट्री मिल गई, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमने एंट्री ले ली, क्योंकि हमारा माइंड था कि प्राइस अगर ओपन होगा तो प्राइस जब लो आएगा वहां पर हम बाय करेंगे, ठीक है, ये हमारा प्लान था, एंड हमने ऐसा किया भी, एंड ये सक्सेसफुल हुआ, एंड सेकंड टाइम भी हमने यही किया, ओपन आया प्राइस नीचे आया, तो इस जगह के मिटिगेशन ब्लॉक पे जो है हमने बाय किया। अब यहाँ पर कैसे मिटिगेशन ब्लॉक आया वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं 15 मिनट के अंदर, तकरीबन 30 अक्टूबर के अराउंड, ये देखो इस जगह पे 30 अक्टूबर, राइट, हाई लो एंड ये फिर हाई ब्रेक हुआ, एंड इसी हाई को रिटेस्ट किया, तो ये पूरा पार्ट जो है मिटिगेशन ब्लॉक, एंड इसको टैप करके अपसाइड, समझ लो। तो इस जो बेरिश कैंडल है इनमें काफी लोग ट्रैप हुए हैं, एंड उसके बाद जो है रियल एक्सपेंशन आया, एंड एक्सपेंशन आने के बाद प्राइस यहाँ पर क्लोज कर गया, एंड सभी लोगों को ट्रैप कर गया। अब ये इंटरनल में कैसे जाना है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल हमें जरूरत है वीकली को सही तरीके से समझने की, एंड टेम्पररी जो बायस चेंज होते हैं उसको समझने का। ओके, फर्स्ट वीक बुलिश, सेकंड वीक बुलिश, थर्ड में ऐसा क्या हुआ कि वो बुलिश नहीं बन पाया। देखो चीजों को समझो, जब एक डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो इस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। पहली वीकली कैंडल, सेकंड वीकली कैंडल, डन, ट्रेड क्लोज कर दो। क्यों ट्रेड क्लोज कर दो? क्योंकि भाई अब यहाँ पर जो है एक वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट हो चुका है, एंड प्राइस के हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसको टैप करे, एंड यहाँ पर टैप करने के बाद जो है प्राइस अपसाइड जाए ना। दूसरी चीज समझो, ओवरऑल डायरेक्शन हमें पता है, ये हमारा टारगेट है, ये भी हमें पता है, बट इसके टाइम को समझो, टाइम है तकरीबन इसके अंदर 1 मंथ से ज्यादा, राइट, एंड 1 मंथ के अंदर ये एक कैंडल 7 दिनों की कैंडल है, इसे ध्यान से समझो, एक कैंडल 7 दिनों की कैंडल है, राइट। तो हर दिन बुलिश लेके नहीं चलना, टेम्पररी बेरिश होगा, तो कहां कहां पर एंटर होना है वो समझो। पहली एंट्री थी इस जगह पे, अब सेकंड एंट्री, जब ये डन हुआ यहाँ पर हमने क्लोज किया, अब सेकंड एंट्री होनी चाहिए इस जगह पे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, एंड अगर एक्सपेंशन करता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रूल अप्लाई करें, देखो ये मैं बाद में बताना चाहता था बट मैं अभी बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखना रहता है एक्सपेंशन होता है या नहीं, एंड फोर्थ कैसे देखना रहता है, थर्ड कैंडल को ऑब्जर्व करके, थर्ड कैंडल पर रिसर्च करके, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ क्लियर एक्सपेंशन में पूरा कंप्लीट हो गया, बट ये बेल वेदर टाइम फ्रेम, ये सारी चीजें आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा, काफी कॉम्प्लिकेट है वो सारी चीजें, बट धीरे धीरे समझ में आएगी, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ समझो। 14 डेज तक, 14 दिनों तक सब बढ़िया चल रहा था, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, इसको टैप किया एंड क्लोज हो गया। अब 14 दिनों के बाद हमें थोड़ी शांति रखनी है, क्योंकि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे एफईजी सॉरी वॉल्यूम बैलेंस जो है क्रिएट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, राइट। अब जब ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हुआ, मान लो मैं इसको कट कर देता हूँ, जस्ट 2 मिनट, मैं जो है इसको अभी यहाँ पर कट कर देता हूँ। ओके, ये वॉल्यूम बैलेंस क्रिएट हुआ, इस तरीके से प्राइस क्लोज हो गया। अब नाउ प्रेडिक्ट करो कि प्राइस जो है कहां से इधर आ सकता है। तो दो चीजें हैं हमारे पास, देखो कहां से इधर आ सकता है, राइट, इसको टैप करने कहां से आ सकता है, तो 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एक ये एफईजी, सेकंड पॉइंट रिजेक्शन ब्लॉक का जोन, सॉरी मेन थ्रेशोल्ड का जोन, रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर मेन थ्रेशोल्ड का जो है जोन। ओके, ये एक जोन है, ठीक है, क्योंकि 2 रिजेक्शन ब्लॉक बने हुए हैं, ये पूरा एक जोन है। नाउ नेक्स्ट वीक जो है हम प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ये अभी भी टैप नहीं हुआ, ध्यान से देखना, ये अभी भी टैप नहीं हुआ। ऊपर कहाँ टैप हुआ, इस जगह पे टैप हुआ। ये डेली कैंडल चल रही है, इसके अंदर वीकली के अंदर डेली कैंडल चल रही है, मैं शॉर्ट टर्म लेवल पे आऊंगा, बट अभी समझो वीकली को समझो। हाँ, राइट, टैप यहाँ पर आया, ठीक है, नाउ न्यू वीकली कैंडल बनी डाउन, ठीक है, सारी चीजें, ये इसकी लोकल लिक्विडिटी, ये वॉल्यूम बैलेंस भी टैप एंड वॉल्यूम बैलेंस पूरी तरीके से मीट कर चुका है। नाउ अब जो है इस जगह पे बाइंग बनती है। नाउ जो है हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, जो है हमारा शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो इसे, ठीक है। वीकली में भी वॉल्यूम बैलेंस था, डेली में भी वॉल्यूम बैलेंस थे, सारे टैप हुए, नीचे ऑलमोस्ट ये सारे टैप हो चुके हैं इस जगह पे, राइट, एंड फिर प्राइस जो है अपसाइड में जा रहा है। नाउ देखो एंड जो हमारा एफईजी था, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम का एफईजी मार्क किया था, वो टैप हो गया, राइट। चीजों को देखो, मंथ में देख रहे थे तो मंथ के अंदर देख रहे थे तो एक कैंडल दिखी, वीक के अंदर देख रहे थे तो 4 कैंडल दिखी, एंड डेली के अंदर तुम जब देख रहे थे तो इतनी सारी कैंडल दिखी। 4 आवर में जाओगे और दिखेगी, राइट, 4 आवर में जाओगे और दिखेगी, 15 मिनट में जाओगे और ज्यादा दिखेगी। इंसान इसी के अंदर ट्रैप हो चुका है। जिस दिन इंसान इस एल्गोरिथम को क्रैक कर जाएगा, वो डेफिनेटली इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज, इन चीजों को होने में टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। दूसरी चीज, इन चीजों के थ्रू
तुम्हें अपने एक डायरेक्शन को पता लगाने में हेल्प मिल रही है कि भाई आज के दिन मेरा मार्केट क्या कर सकता है या इस वीक मेरा मार्केट क्या कर सकता है। पहले वीडियो से ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं आज ही एक ट्रेड सीख लूंगा, नेक्स्ट वीक मार्केट में बैंड बजा दूंगा, सब ये तोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, ठीक है, इतने झंडे काट दूंगा। नहीं, प्रोसेस है। मैं तुम्हारे पूरे माइंड को चेंज कर रहा हूँ, तुम्हारी पूरी सोच को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ हमने देखा कि ये एक जोन है, इन जगहों से जो है हमें बाइंग करनी है एंड ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अब आने वाले 1 2 3 4 5 6 डे का आप एक डायरेक्शन पता लगा रहे हो। क्या पता लगा रहे हो? 6 डेज का आप एक डायरेक्शन पता लगा रहे हो, ठीक है। 6 डेज डन हुए। नाउ अगेन देखो, अब साइड में कंटिन्यू, इसको अबाउट क्लोज कर दिया एंड ये जो है टारगेट डन एंड ये नेक्स्ट मंथ का जो है वो सारी प्रॉब्लम है, राइट। बट यहाँ पर जो है इतने के अंदर इसने जो है डायरेक्शन डन कर दिया, इसके बाद जो नेक्स्ट डे था डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो गया एंड इसका अबाउट निकल गया, राइट। तो हम पहले मंथ में गए, मंथ में हमने ये पार्ट निकाला, मंथ के ओपनिंग के बिलो से हमें बाय करना था, टारगेट हमारा यहाँ तक था, पर टेम्पररी कुछ चेंजेस आए 7 दिनों के, ये चेंजेस आए, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, राइट। मैं अगर आपको बताऊं, ये फर्स्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 5 दिनों की कैंडल, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड वीक कैंडल एंड फिर ये सारी। तो यहाँ पर टेम्पररी आप 2 वीक्स के लिए ट्रैप हुए। अब चीजों को समझो, ये क्यों हुए? क्योंकि दोस्त, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को फ्यूल की जरूरत है। अगर मार्केट के पास फ्यूल नहीं होगा तो मार्केट इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं दे सकता। कोई भी बिग प्लेयर बिना अपनी पोजीशन को क्रिएट करे मार्केट को अप या डाउन नहीं ले जा सकता, या इवन मार्केट एक पॉइंट यहाँ से जस्ट एक पॉइंट भी ऊपर या नीचे नहीं हो सकता अगर इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। तुम यहाँ पर डिसाइड करो, तो तुम यहाँ पर जस्ट इतना सोचो कि इन दिनों के अंदर कितने लोग हैं जो एक डायरेक्शन में ट्रैप हुए हैं। कितने लोग? देखो, मैं अभी कोई लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं गया हूँ, 5 मिनट में कैसे एंट्री प्लान करनी है कुछ नहीं, मैं अभी एक चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्शन मैन पता लगाना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें एक मैन प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना जो फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है। तुम इंडिकेटर या RSI, ये मुझे भी आता है इंडिकेटर, यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा और तुम्हें 4-5 इंडिकेटर सजेस्ट कर दूंगा, तो कोई मतलब नहीं है, वो मुझे आता है बहुत आसानी से, और उसको बनाने में बहुत ईजी, वीडियो बनाना बहुत आसान रहता है, मैं हर दिन 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ उसके अंदर। बट जो चीजें वर्क नहीं करती तो उसको गलत उम्मीद दिखा के कोई मतलब नहीं, ठीक है, राइट। नाउ जो है मैंने तुम्हें मंथली कैंडल बताया, उसके बाद जो है वीकली कैंडल बताया एंड उसके बाद जो है डेली की सिचुएशन बताई एंड सेम चीज। अब इतनी बुरी सिचुएशन आपको 15 मिनट में भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आप ये सोचो, ठीक है, आप यहाँ से ये सोचो कि डेली के अंदर इतना बड़ा ट्रैप हो सकता है, तो 5 मिनट में क्यों नहीं? 5 मिनट में भी ऐसे ट्रैप होते हैं एंड तुम इसी के अंदर फंस के लड़ मरते हो एंड जब तुम्हारे सामने 1000-2000 पॉइंट 3000 पॉइंट की रैली आती है, तुम बस देखते हो और अपने आप को कोसते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम सिर्फ देखते हो और अपने आप को कोसते हो एंड सिर्फ ये सोचते हो कि काश यार आज मेरे पास पैसा होता या आज मेरे पास फंड होता तो आज मार्केट में मैं ये कर लेता वो कर लेता। तुम कुछ नहीं करते। यहाँ पर 90% ट्रेडर 100 के प्रीमियम को 25 रुपए के प्रीमियम को 500 रुपीज होते हुए देखते हो, सिर्फ देखते हो, सिर्फ देखते हो। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि उसे पकड़ सको, बिल्कुल रत्ती भर भी कैपेसिटी नहीं है कि तुम इसे पकड़ सको, सिर्फ तुम देखते हो एंड ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ तुम देखो, सिर्फ तुम देखो, देखते ही रहो। और जब तुम इस चीजों को देखते हो, ऐसी चीजों को देखते हुए रहते हो, तुम्हारे अंदर एक उम्मीद क्रिएट कर दी जाती है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, इस हाई को ले लेगा एंड तुम लिक्विडिटी बन जाते हो एंड लिक्विडिटी बनते ही प्राइस धड़ाम से डाउन। 3 दिनों के अंदर तकरीबन 1700 पॉइंट, जस्ट 3 दिनों के अंदर। यह हमेशा होता है। एक लिक्विडिटी बनाओ, इंसान के दिमाग के साथ खेलो। तुम्हें क्या लगता है अगर कोई ऑपरेटर है, कोई बिग प्लेयर है, तो उनके पास बच्चे लोग हैं जो फंड मैनेज कर रहे हैं, उन्हें पता है, एक से एक साइकोलॉजी वाले लोग हैं, उन्हें पता है कि इंसान किस जगह पे टूट सकता है, कैसा भी कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो किस जगह पे टूट सकता है, कैसे उसको तोड़ना है, कैसे इसके फंड को खाली करना है या कैसे उनको बर्बाद करना है। एंड इंसान जो है ऐसी जगहों पर आके टूट जाता है। नाउ मैं आपको सेकंड एग्जांपल जो है अगेन एक मंथ के बाद जो है यहाँ पर देखो, हम वीकली में पहले आते हैं। ये वीकली कैंडल का राइट, सॉरी मंथली का हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था जो वॉल्यूम बैलेंस था। वीकली कैंडल देखो यहाँ पे, राइट, वीकली कैंडल है यहाँ पर, प्राइस डाउन आया, टैप किया, अप साइड गया, राइट, इस जगह पे क्लोज हो गया। नाउ 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 हमें पता है कि वीकली कैंडल ने इसे ऑलरेडी टैप कर दिया है, राइट, वीकली कैंडल ने जो है इसे ऑलरेडी टैप कर दिया है, तो अब प्राइस यहाँ पे नीचे क्यों आएगा? मैं थोड़ा इसे कट कर देता हूँ, राइट, बस 2 मिनट। ओके, बंद हो चुका है पहले। ओके, प्राइस जो है इसको टैप करना है, राइट। नाउ ये ऑलरेडी टैप हो गया है, ध्यान से देखो। अब मैं इसे थोड़ा हाइड कर देता हूँ। मंथली कैंडल का लेवल टैप हो चुका है, वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ से तुम्हारी सोच होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। देखो सोच कैसे होनी चाहिए, अब उसको समझना है। मंथली कैंडल के एक लेवल को फाइंड करो, लेवल डन होता है, उसके बाद वीकली कैंडल पे जाओ। वीकली कैंडल जब इसको टैप करके क्लोज कर देती है, फिर रेडी रहो नेक्स्ट वीक के लिए, राइट, नेक्स्ट वीक के लिए फिर रेडी रहो। नाउ प्राइस अब सोचो कि क्या होगा, जस्ट ऑब्जर्व करो क्या होगा। टैप हो चुका है तो सेकंड टाइम टैप करने की जरूरत नहीं है, टैप हो चुका है, सेकंड टाइम टैप करने की जरूरत नहीं है, तो क्या जरूरत है? सेकंड क्वेश्चन, क्या जरूरत है? जरूरत है इन जगहों की। इस पूरी वीक में लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से मैं एंट्री ले सकता हूं? सबसे नीचे वाला पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है जिसको प्राइस टैप करना है एंड उस टैप के अंदर मैं एंट्री लूं एंड ये पूरे एक्सपेंशन को मैं पकड़ूं, राइट। नाउ हम इसको फाइंड करते हैं।
नेक्स्ट वीक ओपनिंग का हम वेट करते हैं। ओपन हुआ, जो नीचे का था सबसे लोएस्ट, जो भी लोअर टाइम फ्रेम में पॉइंट होगा, टैप हुआ, अप अप डाउन। अब समझो डाउन क्यों आया। जब ये अप गया तो